बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, बिहार का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा राजनीतिक संकेत देते हुए साफ कर दिया कि पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। आरजेडी की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एकजुट होकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के मिशन में जुट जाएं। हम आपको बता दें कि विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से फिलहाल मुख्यमंत्री पद के लिए औपचारिक रूप से किसी चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत अभी जारी है, लेकिन अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। हालांकि आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तो घोषित कर दिया, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक इस पर कोई औपचारिक सहमति नहीं दी गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस को तेजस्वी का नेतृत्व पसंद है? क्या कांग्रेस तेजस्वी की अगुवाई में बिहार का चुनाव लड़ने जा रही है? तो अब आज चर्चा इसी पर। तेजस्वी सीएम पद का चेहरा होंगे तो क्या कांग्रेस को यह कबूल है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम एक खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर श्याम कुमार प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं, जितेंद्र कुमार प्रवक्ता जेडीयू के साथ जुड़े हैं और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आप सभी का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर श्याम, साफ तौर पर ऐलान हो गया, तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर आप लोगों की जीत होती है तो क्या आपके साथ जिनका अलायंस है, गठबंधन है, सभी ने इस बात को मान लिया है? नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की जो पटना की बैठक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी ने जो बात कही है वो बिहार की जनता के मन में है और माननीय जनता अपना जो जनादेश बहुत जल्दी जो बिहार में चुनाव होगी वो सुनाएगी। और इसी बात को लेके मुझे लगता है किसी को अब न भ्रम की स्थिति है, न संशय की स्थिति है। माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव ने अपनी जो है इकबाल को स्थापित किया है। वो उप मुख्यमंत्री होने के नाते जो उन्होंने सुशासन देने का काम किया, रोजी रोजगार देने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया और 2020 के बाद जो उन्होंने जो नजीर पेश की है और बिहार का नाम जो आगे बढ़ाने का काम किया। आप समझिएगा कि बिहार से पहले नौकरी करने लोग बाहर जाते थे, लेकिन जब उप मुख्यमंत्री के नाते जब उसने जो हौसला अफजाई जो युवाओं को की नौकरी देने के लिए, उनको जिंदगी बनाने का काम किया, तो अब तेजस्वी यादव बिहार के राजनीति के लिए राजनीति कौन से मत देखिए, बिहार को भविष्य है और हम लोग बिहार बनाने की बात करेंगे तो अब किसी भी संशय की स्थिति नहीं है, कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। और उन्होंने अपना जो विपक्ष की तरफ से प्रणाली है, शासन प्रणाली से आपके जो बाकी दल हैं जिनके साथ आपका गठबंधन है, या मैं मुख्य रूप से कांग्रेस की बात कर लूं, श्याम जी मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं मुख्य रूप से कांग्रेस की ही बात कर लूं, कोई अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आज लालू प्रसाद यादव ने इस बात को बताया है, खुले मंच से उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ही अगला मुख्यमंत्री का चेहरा है आपके तरफ से, पूरे अलायंस की तरफ से। लेकिन जो अलायंस है उसको ये बात भा गई, ये मेरा सवाल है। ये मैं जानूंगी समझूंगी इस पूरी चर्चा के दौरान। जितेंद्र कुमार प्रवक्ता जुड़ चुके हैं जेडीयू की तरफ से। जितेंद्र जी, क्या लगता है, तेजस्वी यादव अब अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर जीतती है? और अब साफ तौर पर खुद उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा कर दी, लालू यादव ने, और कह दिया है। लेकिन सवाल यही कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं उनको ये जो प्रस्ताव और जो ये बात कही गई है ये कबूल है? एक लाइन मैं कोट कर रहा हूं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। यह वे दिवा स्वप्न पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। बिहार की जनता ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को एक सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है और अगले 5 साल और एनडीए की ही सरकार रहेगी। एनडीए में करार है और इनके बीच इंडी गठबंधन में सिर्फ दरार ही दरार है। वे सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं इस गठबंधन का चेहरा हूं, नेता हूं। उनके सहयोगी दल उनको चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। जितने उनके सहयोगी दल हैं, हर कोई अपना अपना सीएम फेस और सीएम कैंडिडेट घोषित करने में लगा हुआ है
और दूसरे के कैंडिडेट को, उनके बीच में कोई समन्वय, कोऑर्डिनेशन कमिटी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट का, बिहार के डेवलपमेंट का। ये सभी सिद्धांतों को ताक पे रखकर अवसरवादिता को आगे प्रोजेक्ट कर बनाया गया गठबंधन है, और इनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए। हालांकि यह होने वाला नहीं है। यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, केंद्र में तो मोदी यानी जी कि की एक बार सरकार और फिर बिहार से में जो नीतीश जी एनडीए की है ये सरकार। सवाल उठा रहा है इंडी गठबंधन पर, जो बार बार उठते आए हैं जब से ये इंडी गठबंधन आया है। मुझे याद है कि जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव, अरविंद केजरीवाल को तेजस्वी यादव सपोर्ट कर रहे थे, तमाम बड़े चेहरे सपोर्ट कर रहे थे इंडी गठबंधन के, लेकिन कांग्रेस उसमें शामिल थी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के सामने चुनाव में उतरी थी और कांग्रेस ने तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाए, आम आदमी पार्टी पर लगाए। तो ये जो इस तरीके का देखने को मिलता है ना विरोधाभास, एक ही गठबंधन में अलायंस होने के बावजूद भी कभी साथ हो गए, कभी अलग हो गए, कभी आमने सामने आ गए, ये थोड़ा समझ से परे हो जाता है। थोड़ा समझा पाएंगे मुझे आप डॉक्टर श्याम? देखिए, इसमें समझने की कोई बात नहीं। मैं एक बात दो बात बहुत स्पष्ट कर दूं। हमारे मित्र जो बता रहे थे, आज अभी जो बिहार में महागठबंधन के समन्वय समिति के कौन अध्यक्ष है? जो चुनावी राजनीति में कुछ उसके तौर तरीके होते हैं, उसका कुछ बुनियादी पहलू होता है, कुछ मायने होते हैं। सारे क्या चीज एक दिन में हो जाता है? क्या सारे डिबेट एक दिन में हो जाएगी? एक उसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसकी पड़ताल होती है, उसके तहत वो बनता है। ये बात आपको बता दूं, ये बात को अगर आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव जी क्या उन्होंने मतलब कि महागठबंधन ने समन्वय समिति किस रूप में स्वीकारा है? दिल से स्वीकारा है। ये राजनीति का विषय उनके होता तो आज उस पद पर नहीं होते। तो इसमें कोई भ्रम की स्थिति मैं आपके माध्यम से मैं जो आपके दर्शक, सम्मानित दर्शक देख रहे हैं, उनको स्पष्ट कर दूं कि किसी तरह की भ्रम की स्थिति बिहार में नहीं है। जहां तक महागठबंधन को लेके है या आपसी सूर्य फुटबॉल जो एनडीए में है, जो एनडीए में अगर 5 साल हमारे मित्र बहुत बता रहे थे, जदयू के हमारे साथी बता रहे थे, तो अब देखिए उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आप चलेंगे तो मैं भी चलूंगा, आपके साथ ही चलूंगा। 2020 से लेकर 25 तक जो इनका सिर फुटबॉल रहा, चुनावी सिर फुटबॉल रहा, आदरणीय नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं। हम हर कुछ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं, लेकिन जो 2020 से लेकर 25 तक एलजेपी को बीच में लाके जो चुनावी कसरत की गई है, जो फुटबॉल खेला गया है, राजनीतिक फुटबॉल खेला गया है, एक ही गठबंधन में रह के कैसी मतलब राजनीति तो हर गठबंधन के साथ ये जो आप फुटबॉल खेल की बात कर रहे हैं ये तो है ही, लेकिन सवाल ये था कि सभी दलों की सहमति है, ये इसका जवाब मैं आपसे पूछूंगी, जानना भी चाह रही हूँ। जरा जितेंद्र जी का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र जी, क्योंकि लंबे समय से यही बात तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं, कई पोस्टर्स लगाए गए जिसमें उन्होंने युवा, बुजुर्ग, इस तरह की बातें कही, ये आप जानते हैं। और अब युवा चेहरा अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव हैं और वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, तो क्या लगता है कितने भारी पड़ने वाले हैं वो नीतीश कुमार पर? सबसे पहले अपने साथी डॉक्टर श्याम जी का जवाब दे दूं कि वो जो चिराग मॉडल की बात कह रहे हैं वो पास्ट हो गया, वो 2020 की बात थी। और मैं लालू जी और आरजेडी के चाल, चरित्र और चेहरा के संदर्भ में एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं है। आप पोस्ट 90 पॉलिटिक्स को देखिए। सबसे पहले लालू जी सत्ता में आए बीजेपी की सहायता से, और बीजेपी को ही तोड़ने का, सत्ता में आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास बीजेपी को तोड़ने का किया। इंदर सिंह नामधारी जी को आगे करके बीजेपी को इन लोगों ने तोड़ा। उसके बाद इनके साथ सटा कांग्रेस, और उसके बाद इनके साथ आरजेडी वालों के साथ सटा है लेफ्ट पार्टियां। लेफ्ट पार्टियों को भी इन लोगों ने तोड़ा और कांग्रेस को और लेफ्ट को अपना पिछलग्गू बना लिया। वही स्थिति पिछलग्गू वाली 1990 से लेके और आज तक 2025 तक कांग्रेस की और लेफ्ट की दोनों की है। और ऐसा कोई सगा नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। वैसे हम इन चीजों को समझते हैं, हम लोग हैं, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्सन, लिमिटेशन एंड कंट्राडिक्शन। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, टाइम बॉन्ड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और करप्शन फ्री हैं। अपने काम को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू, और उन्होंने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट मतलब एक बार फिर आपका कहना है कि भारी ही पड़ेंगे नीतीश कुमार, जो आपने कहा चाहे कितने ही दावे अब आरजेडी कर ले, इंडियन अलायंस कर ले, लेकिन वो भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से
मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इसका ऐलान खुद लालू प्रसाद यादव ने किया है। लेकिन क्या कांग्रेस को भी ये कबूल है, अन्य दलों को जो इंडिया अलायंस में है उनको ये कबूल है? इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ पैनल में अब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो कैसे समझेंगे, क्योंकि अब लालू प्रसाद यादव ने तो कह दिया है कि तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा हैं, लेकिन जो बाकी दल हैं इनके अलायंस के, वो इस बात पर हामी भर रहे हैं और उनको ये बात समझ में आ रही है, उनकी तरफ से भी इसकी रजामंदी है। नहीं, देखिए, वो तो लालू प्रसाद जी ने तो पहले भी कहा है। नालंदा की सभा में उन्होंने कहा था कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। मोतिहारी की सभा में भी उन्होंने कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता है। और आज तो इनकी राज्य परिषद की बैठक थी, तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़े दल के तौर पर, और लालू जी का एक अपना कद है, उन्होंने तेजस्वी जी को बतौर मुख्यमंत्री के रूप में कहा है, तो ठीक है, वो उनका पार्ट। लेकिन हाँ, अलायंस की चुप्पी तो एक संदेह पैदा कर ही रहा है कि आखिर जब अलायंस में चुनाव में जाना है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन आपने उनको बना दिया है, फिर इस बात को कहने में क्या दिक्कत है कि तेजस्वी जी ही हमारे मुख्यमंत्री। कांग्रेस अभी पत्ते खोल नहीं रही है, सब कुछ कहती है, लड़ना है, मजबूती से लड़ना है, जीतना है, एनडीए को सत्ता से किनारे करनी है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर वो चुप्पी लगा जाते हैं। लेफ्ट की पार्टियां जो इनके बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि विश्वस्त पार्टनर हैं, वो भी मुख्यमंत्री के नाम पर कुछ नहीं बोलते हैं। तो मुकेश सहनी जी ने बोलना शुरू किया है। मुकेश सहनी जी कितने इनके रिलायबल पार्टनर साबित होंगे, ये तो वक्त बताएगा कि इनके गठबंधन में होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे। अभी तो सीट का मामला ही फंसा हुआ है। ये चीजें जाकर के ठहरती है सीट शेयरिंग को लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस को है कि पिछली बार हमें 70 सीटें मिली थी। अगर मुख्यमंत्री के चेहरा के तौर पर अगर हम आज से बोलना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है कि हमें कट साइज कर दिया जाए। वो तो कह ही रहे थे ना कि 45 सीटें तो हमें ऐसी दे दी गई जिस पर 4 बार से महागठबंधन नहीं जीती। तो कमजोर सीट दे करके हमें कैसे आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम परफॉर्म करके दिखा देंगे। और कांग्रेस ने जहां जहां अलायंस किया है वहां पर सीट शेयरिंग में कैसे पेच फंसा है, या आप जानते हैं। चाहे मैं हरियाणा चुनाव की बात कर लूं, उसमें आम आदमी पार्टी से बाकायदा राघव चड्ढा से मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, और किस तरीके से लगा था कि अब गठबंधन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। आपस में ही वो लोग चुनाव लड़े, मतलब एक दूसरे के सामने रहे। इसके अलावा यूपी के उपचुनाव जो हुआ था पिछले साल, वो भी आपको याद होगा संजय जी, जिसमें गठबंधन है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस के खाते में बहुत कम सीट आई। पहले 5-5 सीटों की शेयरिंग की बात हुई। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा मामला है और यहीं पर आकर जो है वो पेच फंस जाता है। नहीं, आप हरियाणा और दिल्ली के चुनाव को कोरिलेट कीजिए ना। हरियाणा में कांग्रेस भाव नहीं देती है आम आदमी पार्टी को, तो मांग रहे थे कि भाई जो हरियाणा का जो बॉर्डर एरिया की सीटें हैं वो 14-15 हमें दे दीजिए, हम उतना ही पर संतुष्ट हो जाएंगे। कांग्रेस अड़ी रही और आम आदमी पार्टी को सीट नहीं दी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में समझौता नहीं किया। जब अलायंस में है तो एक भरोसा तो होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं कि अभी तक एक जगह कोई एक प्लेटफॉर्म शेयर नहीं किया गया है इंडिया गठबंधन के द्वारा। वो चाहे लेफ्ट की पार्टियां हो, तेजस्वी जी हो, कांग्रेस के राहुल गांधी हो, कोई एक प्लेटफॉर्म बिहार में बता दीजिए। 2 महीना के बाद आप चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए हर प्लेटफॉर्म पर, ठीक है, नरेंद्र मोदी उनके माने विश्वस्त चेहरे हैं, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर आपको चिराग भी दिखेंगे, मांझी जी भी दिखेंगे, जेडीयू के भी लोग दिखेंगे, लेकिन आखिर इतना परहेज क्यों? और उसके पीछे का पेच मुझे वही आता है, सीट शेयरिंग। क्योंकि कांग्रेस इस मामले में थोड़ा सशंकित है कि कहीं हमें कट साइज न कर दिया जाए। लेफ्ट की पार्टियों में सीपीआई-एमएल ने 40 सीट की बात कर दी है कि हमें कम से कम 40 सीट चाहिए, और सीपीआई और सीपीएम ने कहा कि भाई ये तो गठबंधन धर्म का निर्वहन सीपीआई-एमएल नहीं कर रही है। जब कोई बात नहीं हुई है तो फिर आप क्यों ऐसा कह रहे हैं कि हमें 40 सीटें चाहिए? तो सीट शेयरिंग को लेकर के शायद इंडिया गठबंधन, बिल्कुल। और जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि भरोसा नहीं है, वो भरोसा बार बार डगमगाता हुआ दिखता है। डॉक्टर श्याम, मेरा आपसे सवाल था, भरोसे की कमी क्यों है, क्यों भरोसा बार बार डगमगाता हुआ दिखता है, खासतौर पर जब भी सीट शेयरिंग की बात आती है? अक्सर कांग्रेस को देखा गया है कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं बिफर जाती है और उस पर बात नहीं बन पाती है। ऐसा ही कुछ अब जो बिहार में आने वाले समय में चुनाव हैं, इसमें भी देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपको भी मतलब कि स्पष्ट इस बात पे करें, 2020 के चुनाव का अगर सीट शेयरिंग फार्मूला देखिए तो उसमें कोई डिबेट डिस्कशन नहीं है। हमने भी आर पार की लड़ाई बिहार की जनता की तरफ से इन लोगों से लड़ने का काम किया जो आज सत्ता में है, जिनकी वजह से जदयू के मित्र बता रहे थे
कि सुशासन की बात कर रहे थे। एक दो बात यहाँ पर जिक्र करना बहुत जरूरी है कि आप इनका सुशासन का फॉर्मूला क्या है कि पहले तो पटना में गोलीबारी हो रही थी, अब पोलो रोड पे गोलीबारी हो रही है। जानते ना पोलो रोड में मतलब कौन लोग क्या है नहीं वो आप जानते, उसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है। भ्रष्टाचार की ये बात कर रहे थे, तो बिहार में पुल बनने से पहले गिर जाती है, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। और हिंदुस्तान के राजनीति में और कोई वैचारिक राजनीति का इकबाल अगर मापदंड स्थापित किया है तो एक ही नाम है, वो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव। और सुविधा की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की है। कुछ बिहार के हमारे बड़े नेता रहे हैं, और अगर आपके इन तीनों पार्टी का, आप बीजेपी का, जेडीयू का और एलजेपी का अगर बयान निकाले 5-7 साल का, इन्होंने क्या एक दूसरे बोला है उस पर मैं नहीं कहूंगा। इसलिए आप महागठबंधन को उस दृष्टिकोण से बिल्कुल मत देखिए। यहाँ बड़ी एकजुटता है, हमारी साझी लड़ाई है, हमारी बड़ी लड़ाई है। हम लोग बिहार बचाने के लिए, बिहार बनाने के लिए और बिहार भविष्य को बेहतर बनाने के लिए संघर्षरत है। जो महीना 2 महीना की बात है वो बदलाव हो जाना है, उस बड़े आश्वस्त हैं आप। महीने 2 महीने की बात है, कहा है बिहार बदलेगा। महीने 2 महीने की बात है, बहुत आश्वस्त नजर आ रहे हैं डॉक्टर श्याम। उन्होंने कहा है कि एक बदलाव होगा, लेकिन एक बड़ा आरोप जो विपक्ष आप पर लगातार लगा रहा है और बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जो जेडीयू पर लगातार हमलावर है विपक्ष, उसका जिक्र भी अभी डॉक्टर श्याम ने कर दिया है। देखिए, बिहार में पटना में अपराध हुआ है, गोली चली है, इसको हम स्वीकार करते हैं और उनको पकड़ा जाएगा और उनको न्यायिक प्रक्रिया से उचित दंड मिलेगा। यह वो दौर नहीं है जब सीएम हाउस में बैठ के डीलिंग हो रहा था कि अपहरण उद्योग चल रहा था और फिरौती की रकम सेट किया जा रहा था। ये शिल्पी गौतम हत्याकांड और चंपा विश्वास के साथ जो रेप का प्रकरण हुआ, यह वह दौर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रूल ऑफ लॉ में विश्वास किया है और उसका इकबाल को बुलंद किया है। और वसीम बरेलवी जी की एक लाइन में कोट करता हूं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो क्या करता। लालू जी ने जो जंगल राज स्थापित किया बिहार में, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है और फिर से हम लोग उस राज में नहीं लौटने वाले हैं। बिहार का विकास स्पीडअप हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। आज बिहार में मेरीन ड्राइव आप देखते हैं, हम लोग मेट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डबल डेकर पुल बना दिया। जिस पुल की बात भाई साहब कह रहे थे कि पुल गिरता है, हमने पूरे बिहार में पूरा पटना को पुलों से आच्छादित कर दिया है। पहले सिर्फ पटना में एक चिरैया टाल पुल हुआ करता था, आज डबल डेकर पुल चल रहा है। मीठापुर माहुली पुल स्टार्ट कर दिया गया है। महाराणा प्रताप पुल है, पूरे बेली रोड में सबसे बड़ा पुल है। तो हम लोग पुल नहीं गिराते, हम लोग विश्वास का सेतु बनाए हैं। ठीक है। और इन पे एक लाइन कहता हूं, सच और झूठ में जो दूरी है वह दूरी समझते हैं। इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। आरजेडी वाले अपना हक समझते हैं। अन्य जातियों के और सामाजिक समीकरण में जो जमात है उसके निवाला छीन लेने को, और जो आरजेडी वाले सहयोगी दल के साथ बैठ के जो बकैती करते हैं और अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मेरा ही बेटा सीएम होगा, तो बिहार में कोई दूसरा यादव का लड़का इतना टैलेंटेड और योग्य नहीं है क्या? और ये लोग टीवी डिबेट में आके परिवारवाद और बड़ी शायराना अंदाज में आप बार-बार तंज कस रहे हैं, शायराना अंदाज में बड़े बार-बार तंज कस रहे हैं। और बिहार की जनता न भूली है न भूलेगी। चलिए, खैर बिहार में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतजार थोड़ा करना होगा, इलेक्शन के बाद तो खैर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर संजय, किस तरीके से समझेंगे एक तरफ लालू प्रसाद यादव का ये कह देना कि भाई तेजस्वी यादव ही हैं मुख्यमंत्री पद का चेहरा, उसके बाद कांग्रेस की चुप्पी, और इस सब के बीच किस तरीके से बिहार की जनता इस सारी चीज़ों को समझकर वोट करेगी, ये जो जनता का मिजाज है ये क्या पकड़ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं? निश्चित रूप से जनता अब मैच्योर्ड हो गई है, लोकतंत्र परिपक्व हुआ है। तो जनता थोड़े ऐसा है कि वो परिपक्व नहीं हुई है, जनता भी चीजों को समझती है। हाँ, दावा करने का लोकतंत्र में हर पार्टी को अधिकार है, लेकिन चुनना किसको है? जनता को चुननी है। तो जनता की प्रायोरिटी जो भी होगी, अगर उनकी प्रायोरिटी है विकास, उनकी प्रायोरिटी है रोजगार, उनकी प्रायोरिटी है उद्योग, उनकी प्रायोरिटी है शिक्षा, उनकी प्रायोरिटी है चिकित्सा, उनकी प्रायोरिटी है ट्रांसपोर्ट, उनकी प्रायोरिटी है बेहतर बिहार, और उनकी प्रायोरिटी है विकसित बिहार, तो स्वाभाविक है कि जहां जिस पार्टियों के तरफ उनको लगेगा, वो गठबंधन एनडीए का हो या गठबंधन इंडिया का हो, लगेगा कि ये बेहतर हमें दे सकते हैं,
बेहतर भविष्य का सपना को आकार दे सकते हैं, जनता तो वही मुहर लगाएगी। एनडीए भी अपने तरीके से दावे करेगी, अपने कामों को गिनवाएगी कि हमने बिहार को कैसे बदला है, देख लीजिए। और इंडिया गठबंधन में भी तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी को पूरा अधिकार है बताने का कि एक बार फिर हमें बिहार सौंप के देखिए, हम बेहतर बिहार कैसे बना करके देखेंगे। लेकिन हाँ, एक सच है जिसको मैं बता रहा हूं कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के पेंच की वजह से चीजें अभी खुली नहीं है। वहीं पर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। ये एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के मतैक्य नहीं है। वहां पर तो ये सबसे बड़ी जो बात है संजय जी, सीट शेयरिंग, अब उसमें कितना विवाद होता है, कितने मन मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। और तेजस्वी यादव को कितना कांग्रेस ने कबूला है, क्योंकि अभी तो चुप्पी है, वो भी खैर आने वाला वक्त बताएगा। पर लालू यादव इस बात का ऐलान कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय देने के लिए और तमाम इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।